गुड इवनिंग सभी को। तो आप सभी का क्या हाल है? सभी ठीक ही होंगे। तो मेरे से किसी ने पूछा था ये तीन नेट स्टॉक के बारे में कि सर इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं, जिसमें है एक नेटवर्क 18, एक टीवी 18, ठीक है, और एक पावर ग्रिड। तो देखो, मैं इन तीनों स्टॉकों में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोलूँगा। ठीक है, आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे सलाह करके ही इसमें जो भी पोजीशन ले, मेरे बोलने पे मत ले। मैं आपको सिर्फ उन स्टॉक की एक वैल्यू और ग्रोथ प्लस एक एनालिसिस बता रहा हूँ कि ये क्या कर सकते हैं और आपको कहाँ तक जा सकते हैं। ये मेरा अनुमान है, ये गलत भी हो सकता है पूरी तरह, ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो आप अपने टेक्निकल व्यू खुद भी लगाएं, सीखें, प्लस अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके ही निवेश करें। तो पहला स्टॉक है हमारे पास नेटवर्क 18। तो नेटवर्क 18 का देखो, अगर हमने लॉन्ग टर्म जाना है तो हमारे को लॉन्ग टर्म ही चार्ट देखना पड़ेगा। तो अगर मैं नेटवर्क 18 का जो चार्ट लगाऊं, तो ये चार्ट पड़ा है मेरे पास नेटवर्क 18 का। आप खुद सोच लो कि नेटवर्क 18 में 2007 से लेके 500 रुपए का स्टॉक 63 रुपए पे आके खड़ा हो रखा है, राइट। तो जिसने यहाँ सोचा होगा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता हूँ, तो उसको क्या दिया 14-15 साल में? कुछ नहीं दिया, कोई डिविडेंड नहीं, कोई कुछ नहीं दिया इसने। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल मैं इसको मना करूँगा। आप इसका यहाँ से देखो, ये मार्केट वैल्यू है 6265 करोड़ की, ठीक है, और 665 करोड़ इस पे कर्जा है। सॉरी, ये है नेटवर्क मीडिया। तो ये है 6674 करोड़ की इसकी नेट वैल्यू है और 2400 करोड़ इस पे कर्जा चढ़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। तो कैश इन हैंड में देखो, और बुक वैल्यू 8.5 रुपये है, और बुक वैल्यू से बहुत महंगा स्टॉक है। देखो 65 रुपये चल रहा है। 75% जो है होल्डिंग उनकी प्रमोटर की है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो ओनरशिप जो है वो परमानेंट स्टेबल ही है, वैल्यूएशन फेयर है, स्टार है नहीं, कुछ भी पुअर है, वीक है, सब कुछ है लॉन्ग टर्म के देखें तो। अगर आ जाए शॉर्ट टर्म में तो हम क्या कर सकते हैं? तो शॉर्ट टर्म में एक सिंपल सा तरीका है। आप देखो लास्ट में क्या हुआ था। लास्ट में एक ये लो बजा था, इसको लो को तोड़ के ये नीचे आया था। एक ये लो बजा था और एक ये दो लो बजे थे। इस दोनों लो को तोड़ के ये नीचे आया, ठीक है, यहाँ से नीचे आया। बाद में यही एरिया पूरा इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपको सारा साफ दिखेगा। ये देखो, ये पूरे का पूरा एरिया आप इनके लिए रेजिस्टेंस बन गया था, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस से ऊपर है, यानी कि 63 रुपये से के करीब चल रहा है, तो रेजिस्टेंस से ऊपर है स्टॉक। उसके बाद देखो यहाँ से एक मूवमेंट आया। मूवमेंट आने के बाद जिसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, ठीक है, रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ट्रेंड अभी तक रिवर्सल इसने साइन नहीं दिया है कि हम बोलें कि ट्रेंड रिवर्सल जो हो चुका है, ठीक है, वो साइन नहीं है। अगर आप ट्रेंड रिवर्सल का साइन देखोगे तो वो नहीं है इसके अंदर। यहाँ से तकरीबन ये किया था, यहाँ से इसने ये किया था, और समथिंग यहाँ, और फिर यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसने ये लो मारा था। तो ट्रेंड के मुताबिक अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है, इसके ऊपर होता है तब भी हम कंफर्मेशन मानते हैं कि इसके अंदर ही रिवर्सल आ चुका है। बट आपने शॉर्ट टर्म पोजीशन बनानी है तो आप कुछ समय के लिए बना सकते हो, ठीक है। बट आपका एसएल जो रहेगा, आपको एसएल इस कैंडल के लो का होना चाहिए। अगर डे बेसिस के ऊपर इसके नीचे क्लोज हो जाए, मतलब क्लोजिंग का मतलब ऐसा होता है कि एक यहाँ से क्या हुआ, एक रेड कैंडल ने ऐसे क्लोज किया, आप उस दिन नहीं निकलोगे। अगर वहां स्टे कर जाता है, अगर अगले दिन ग्रीन आके फिर ऊपर को चलने चल जाता है, तो आप रुकोगे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये रेगुलर ही अभी उस एरिया में सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो आपको छोटे से ही एसएल के साथ इसको
आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ये है नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो रेगुलर ही इस एरिया से आप देखो पूरे का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ देखो। ठीक है, इसके नीचे जाता है ऊपर आ जाता है, नीचे जाता है ऊपर आ जाता है। ठीक है, और इस एरिया से रेगुलर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ से कहीं से भी पोजीशन बनाते हो तो आपका पहला टारगेट यही रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि है 75 से 77 रुपीज़ तक। तो यहाँ से डिमांड कोई क्रिएट हो रही है और यहाँ से उसको मिल रहा है। ठीक है, बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे जाने लग जाता है तो आप इसमें से निकल जाना। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे यही ट्रेंड भी अभी तक इसका डाउन है, जो लो लेवल के ऊपर ट्रेंड है वो भी अभी तक डाउन है। क्योंकि लो लेवल के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो इसका ट्रेंड जो है इसके बाद ही अप माना जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से इसने अगर एक हाई मारा है, ठीक है, इस एरिया में समझ लो। ठीक है, या यहाँ अभी साइडवेज में है तो ये नया लो भी मार सकता है। तो इसके नीचे का ध्यान रखें आप शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो आप इसमें मुताबिक चल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये दूसरा स्टॉक था जो पूछा था, ये था टीवी 18 ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका भी अगर फाइनेंशियली आप देखोगे तो 17 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है और अभी 37 रुपये पे चल रहा है, तो डबल रेट पे है। और 6,265 करोड़ का मार्केट डेप्ट है इसका, और 665 करोड़ रुपया समथिंग इस पे कर्जा है। 60% प्रमोटर होल्डिंग है। सेल ग्रोथ आप देख सकते हो, जो सेल ग्रोथ सारा है। ठीक है, ओनरशिप ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है। तो जो इसका अगर टेक्निकल में हम देखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं मना ही करूँगा। शॉर्ट टर्म के लिए देखोगे तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स के 2008 से लेके अभी तक इसने भी कोई रिटर्न नहीं दिया है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो जो इसका चार्ट है वो डाउन ही है। ठीक है, ये राइट इशू भी लेके आए थे कुछ समय पहले। ठीक है, तो चार्ट रेगुलर ही डाउन ही शो कर रहा है, कोई उसमें मतलब कि अप ट्रेंड वाला बात अभी तक मेरे को नहीं दिखी है। क्योंकि अगर आप इतने स्टॉक को एनालिसिस करोगे तो आपको थोड़ा सा हो गया, आपको ये ट्रेंड थोड़ा सा अप दिखेगा। ठीक है, ये अभी रिट्रेसमेंट में है जैसे, बट आपको देखा जाएगा कि यहाँ से इसके ऊपर ये बिल्कुल सस्टेन ही नहीं कर पाया था, गया था और वहाँ से प्रॉपर सेलिंग आ गई। तो आप इसको अगर लेना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो ऊपर गिरते समय इसने सब 2 बार यहाँ टच किया था, ये 2 लो बनाए थे इसने। एक सेकंड, थोड़ा सा, हाँ, यहाँ से ये 2 लो बनाए थे। ठीक है, और रेगुलर इस पे रेजिस्टेंस फेस किया इसने, देखो। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर ऊपर गया और ऊपर से सेलिंग आ गई, दोबारा इस रेजिस्टेंस को फिर तोड़ा और फिर नीचे आ गया। तो मेरे अब देखो रेगुलर यहाँ रेजिस्टेंस फेस फिर हो रही है। तो मेरे मुताबिक अगर आप इसको लेना चाहते हो तो 46 रुपये के ऊपर ही जब ये स्टे करना शुरू करता है तब इसको आप मान सकते हो कि 82 to 90 रुपये के लिए इसको आप जो है परचेज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये स्टे नहीं कर रहा है। अभी अगर आप डेली चार्ट में भी जाएंगे तो अगर मैं बाकी चीज़ें हटा देता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो दोनों लाइनें हैं वही रेजिस्टेंस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, रेगुलर रेजिस्टेंस ही फेस हो रहा है। तो आपको इसमें भी अपने हिसाब से भी वेट करना चाहिए। तीसरा स्टॉक है हमारे पास पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड आपको सभी को पता ही है, तो पावर ग्रिड का भी कोई हालत इतनी अच्छी नहीं है। मार्केट डेप्थ जितनी है इस स्टॉक की तकरीबन तकरीबन उतना ही इसके ऊपर लोन पड़ा हुआ है। ठीक है, बुक वैल्यू 97 रुपीज़ की है और 212 रुपये पे स्टॉक है, यानी कि 2 पे है अभी।
ठीक है। और जो ग्रोथ है इसकी, सेल ग्रोथ है वो 6% है, प्रॉफिट ग्रोथ है 43% है, 51% जो है प्रमोटर होल्डिंग है। तो थोड़ा सा ये भी मतलब कि इतना अच्छा नहीं स्टॉक है, बट आप कुछ समय के लिए लेना चाहते हो तो देखो, आप देखोगे तो चार्ट इसका अप ट्रेंड है, उन दोनों स्टॉक से चार्ट इसका ठीक है। ठीक है, रेगुलर ही आपको डिविडेंड देता है। और अगर अभी तक इसके डिविडेंड की बात करें हम पिछले साल की, तो यहाँ से आपका 2022 यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ इसने 5.5 रुपये, 2.5 रुपये और उसके बाद 5 रुपये समथिंग 12-12.5 रुपये इसने डिविडेंड दिया, यानी कि आपके एफडी के बराबर 6-6.5% इसने रिटर्न जो है वो दिया है। तो अगर आप ये अपने हाई के नज़दीक है तो हाई टूट सकता है, तो आप इसको इसके नीचे एसएल के लिए, यानी बहुत छोटा एसएल है 186-85 रुपये क्लोजिंग बेसिस पे इसको बाय कर सकते हो। और आप डे कैंडल के ऊपर देखोगे तो इसका जो चार्ट है वो काफ़ी अप ट्रेंड में मूव कर रहा है डे कैंडल के ऊपर भी। ठीक है, और इस दिन कुछ निवेश हुआ था, आप देखोगे तो इस दिन कुछ खास ही निवेश है इसके अंदर, काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया। तो आपको जैसे पता है, ठीक है, ये लास्ट शॉट का एरिया था इसका। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से वापस अंदर आ गया, टिक नहीं पाया। ठीक है, अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंसली ट्रेड लेना चाहते हो तो मैंने आपको सिखाया हुआ है किस तरीके से लेना, फिर इसके ऊपर ही ले, नहीं तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस इसके नीचे का ही रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट इसके ऊपर आपको जो है वो मिल सकता है तकरीबन 250 से 200, ये 250 से 260 रुपये के करीब, यहाँ से 40 से 45 रुपये का टारगेट आपको 20 से 25% ईजिली मिल सकता है। मतलब इन दोनों स्टॉक से ये थोड़ा सा स्टॉक बढ़िया है, ट्रेंड अप है। हाँ, फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, तो उसका रीज़न भी है कि रेगुलर डिविडेंड दे रहा है, तो ये तो डिविडेंड ही नहीं दे रहे, तो आप पीछे भी डिविडेंड देख सकते हो, रेगुलर डिविडेंड दिया है। तो अगर मान लो किसी ने 2020 से ये स्टॉक होल्ड किया होता, ठीक है, तो आप तो देखेगा कि यहाँ से 2020 से शुरू हो जाता, तो पहला डिविडेंड अप्रॉक्स 6 रुपये हो गया, 4 10 रुपये हो गया, 10 5 15 15 और 4 19 19 और 3 21, सॉरी 22 22 और 7 29 29 और 5.5 तकरीबन 34.5 34.5 और 2.5 तकरीबन 36 पौने का 37 और 37 5 41 यानी कि आपको 2 साल के अंदर 42-43 रुपये इसने जो है वो रिटर्न जो है डिविडेंड दिया है। तो रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो आप इसको रख सकते हो। हाँ, थोड़ा लोन इसके ऊपर ज़्यादा है, लोन है तो आप पता ही आपको, कंपनी जब ऐसी होती है तो लोन ज़्यादा है, फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, बाकी इसको शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कर सकते हो। तो ये एक व्यू था आप सभी के लिए। आप अब तीनों में से जो भी स्टॉक आपको ठीक लगता है आप उसमें अपनी एनालिसिस से भी ट्रेड ले सकते हो। स्विंग ट्रेड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं किसी में निवेश के लिए नहीं बोलता हूँ, सिर्फ एक स्विंग ट्रेड के लिए आप इसमें 15 से 20% प्रॉफिट निकाल सकते हो। एनालिसिस आपके सामने, आप खुद भी उसको एनालिसिस करके देखो। ओके फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड।